हनुमान बेनीवाल, ये राजस्थान से है। और चूंकि आपने जाट की बात कर दी भाई, वो नाम के ही हनुमान बेनीवाल नहीं, मुझे तो ऐसा लगा वो तो वाकई में हनुमान है। और हनुमान तो जाटी हो। और ये मामला धीरे धीरे फंसता जा रहा, और जिस तरीके से फंसता जा रहा है। बुलडोजर चलाने की बात कर दी है, करनी सेना ने बोला बुलडोजर लेके आएंगे, तलवारों में जंग नहीं लगा। एक बात बताओ, बुलडोजर कौन चला देगा? कौन चला देगा? किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है बुलडोजर चला देगा? करनी सेना में ना, ये क्या है भला? आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे, किस तरीके की बात कर रहे हैं? और आप इस मामले को दूसरी दृष्टि में जो है लेके जा रहे हैं। पूरा यूपी हिला रखा था इन्होंने। किसने यूपी हिला दिया? करनी सेना ने हिला रखा नहीं तो ना, देखो कहीं ना कहीं इस सारे के सारे मुद्दे का राजनीतिकरण भी हो रहा। आपको ये सारी की सारी बात समझनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने क्या बोला, और हनुमान बेनीवाल किस समाज से है, और उस समाज का क्या इतिहास है, क्या ये लोगों को नहीं पता? क्या ये आपको नहीं पता? क्या ये मीडिया कर्मी को नहीं पता? अरे आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? अगर हनुमान बेनीवाल ने कोई बात बोल दी और वो बात सच्ची बोल दी, डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि हनुमान बेनीवाल ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, वो सब कुछ तो इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को बोल रहा, हनुमान बेनीवाल इस बात को बोल रहा, और मनु कह रहा इस देश में लाखों हनुमान बेनीवाल है, लाखों डॉक्टर कुलदीप मलिक है जो हनुमान बेनीवाल की बात का समर्थन कर रहे हैं। क्या कर लेंगे भाई? मलिक साहब आप एक बात को समझिए, बार बार सब करनी सेना के मतलब या फिर बोले ठाकुर समाज के पूर्वजों के बारे में ही क्यों बोलते? नहीं, एक बात बताओ भाई, आप समझने की बात कर रहे हैं, मैं तो सारी समझ रहा, मैं तो कह रहा आप समझ लो, ये देश की जनता समझ ले। ये नेता थारा बेवकूफ बना रहे, और ये नहीं उलझे रहेंगे। कोई स्टेटमेंट दे जाएगा, बीच में कोई सी सेना कूद जाएगी, और फिर तुम सारे के सारे भाई इस पे जो है लग जाओगे। जाटों की तेजा सेना ने बोल दिया आओ स्वागत है, करनी सेना कह रही हम आ रहे हैं। हाँ तो बस आ जाएंगे ना। तो आप तो तारीख भी बता रहे हैं, कोई तारीख फिक्स कर दी। मुझे तेजाजी महाराज का प्रोग्राम करेंगे और आ जाओ। हाँ नहीं, कहाँ आ रहे, हमें भी तो बता दो। हम नागौर। हाँ तो नागौर चलेंगे, बस हम भी चलेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश से बताओ लोग जा रहे हैं, कुलदीप मलिक की भी भर भर के जा रही है। हाँ नहीं, हम भी चलेंगे अपनी सेना को लेकर। वैसी बात है, क्या दिखाना चाह रहे हो? नहीं तो क्या देखना चाह रहे वे? वे क्या देखना चाह रहे? माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। सॉरी बोलो। कौन माफी मांग लेगा भाई? हनुमान बेनीवाल माफी मांग लेंगे? अरे अरे अपमान किया। आप क्या बात कर रहे हैं? या तो भाई हनुमान बेनीवाल तो एक ऐसी कौम से है, या तो कभी झुकती नहीं, या नहीं झुकती, या तो झुकाने वाली कौम है। किसान आंदोलन भूल गए? नु कहते मोदी जी झुकने के नहीं, कहते ना, आप भी उनमें से ही होंगे, आप भी मीडिया वाले हो। नु कहते मोदी जी झुकने के नहीं, झुका दिया। और ऐसा झुका दिया, डटे रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, और ऐसा झुका दिया मोदी जी को टीवी चैनल पे आके, नेशनल टीवी चैनल पे माफी मांगनी पड़ी, माफी। और नु कहते मोदी जी कदम पीछे नहीं हटाने के। तो ये तो भाई झुकाने वाला जाट क्यों जा रहा है? नहीं मेरी बात पूरी होने दो। मैं ये कह रहा, ये झुकाने वालों में से है, ये झुकने वाले में नहीं। ये प्यार मोहब्बत से तो मान सके, या तो कौम ऐसी है इसे प्यार मोहब्बत से तो आप मना सके। अगर आप इसके साथ में दो हाथ करोगे, देखो पटका नहीं मिलेगी, इसमें कोई भी हो। और ये गलत नहीं होते कभी, या कौम गलत नहीं होती, या तो इसके नाम से ही देख लो। ये तो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए ये तो लड़ने वाले हैं, गर्दन कटाने वाली जो कौम है। ये तो खेतों में काम करने वाले जो है किसान बिरादरी, और इनके साथ तो सारा का सारा किसान। एक बात बताओ, कोई या कौम अकेली थोड़ा ही है, 36 बिरादरी इसके साथ है, इसके बच्चे जवान पे है। ये जो है धरती का सीना जो है पाटते हैं, और आप कह रहे इसे झुका देंगे, या कौम माफी मांगेगी। अरे अगर या कौम माफी मांगेगी, मैंने कह रहा कौम नहीं, बस बेनीवाल नहीं तो बेनीवाल कौम का नहीं है क्या? एक तरफ तो आप बेनीवाल, तो लड़ाई उनकी उनसे है ना। नहीं, बेनीवाल ने गलत बोला नहीं। अगर इंडिविजुअल लड़ाई किसी से होती, फिर या सेना बीच में कहां से कूद पड़ी भाई? या सेना तो एक कौम की है, एक जाति की है। वैसे मैं बताऊं, ये मेरे से थोड़ा सा अलग मुद्दा, लेकिन चूंकि मेरे समाज का मुद्दा, मैं खुल कर बोल रहा, बिल्कुल खुल कर बोल रहा। आप भी जाएंगे? नहीं, मैं क्यों नहीं जाने का? मैं समाज से अलग, तलवार लेके आएंगे? नहीं, मैं समाज से अलग। सेना वाले तलवार भाई एक बात बताओ, कोई कुछ नहीं लेकर आने का। उन्हें पता कि आप ये सब गिद्दड़ धमकी, सारा का सारा मामला ठंडा हो जाएगा, देखते रहो। और अदरवाइज मैं तो कह रहा भाई, आपने डेट बता रहे, आप 8 तारीख का, हाँ डेट डिसाइड कर दी। अभी देखो करनी सेना के हिसाब से, मेरी बात सुनिए, हमारी भी सुन लो कुछ। अरे डेट तो बता दी, मैंने कह रहा जगह और बता दो। वो रन कहाँ होगा, नागौर में कौन सी जगह है, वो अभी तो बतानी पड़ेगी। वो मैदान कहाँ पे सजेगा, कहाँ से तलवार होगी, कहाँ से ये बल्लम भल्ले खुरपा फावड़ा। अरे इनके हाथ में तो जो आवे तो यही ले लेके चल रहे हैं। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, कुछ नहीं होना का, ये सब दब जाएगा मामला। तो उत्तर प्रदेश के क्यों जा रहे हैं? क्यों? हनुमान बेनीवाल किस समाज से? उत्तर प्रदेश में वो समाज नहीं रहता। अच्छा, नहीं रहता नहीं क्या भाई? पता नहीं क्या आपको?
बाहर से लोग बुलाएंगे मतलब? नहीं, बाहर से कहाँ, पाकिस्तान से बुला रहे, अफगानिस्तान से बुला रहे। अरे श्रीमान जी क्या बात कर रहे हैं आप, बाहर से कौन आ गया? ये उत्तर प्रदेश बाहर का हो गया, 500 किलोमीटर हाय दूर है। हाय हाय हाय, अच्छा 500 किलोमीटर दूर ये नागौर बाहर के यहाँ हो से, गए। हाँ। हाँ, ये बाहर के हो गए। अरे वाह, क्या बात कर दी भाई आपने। नहीं भाई, पूरा समाज एक है हिंदुस्तान में, जो सब अपने भाई और है। इसमें आपने यादव लो, गुज्जर लो, वो भी साथ कर लिए। नहीं, हमने क्या कर लिया, एक बात बताओ भाई, सत्य के साथ तो हर कोई जुड़े। सत्य के अगर साथ। अगर यादव को, गुजरू को, दूसरे समाज को ऐसा लगा होगा कि भाई अनुवाल बेनीवाल सही बोल रहे, तो वे साथ में आ गए। एक बात बताओ, मैं चैलेंज कर रहा, आप कोई गलत काम करो और देख के आप तो यादव हो, खुद यादव आपका साथ नहीं देने के, भाई सत्य का सब साथ दे, सत्य का तो कोई साथ नहीं देखा। तो उनको ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने जो बोला वो सही बोला, और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जौन सी भी सेना, मैं तो अपनी जबान पे इसका नाम भी लेकर नहीं आना चाह रहा, ना मैं इस तरीके की कभी बात करता, लेकिन ये तो समाज की बात आ गई, आज मुझे भी खुल के बोलना पड़ा। तो उनको ऐसा लगा कि भाई यह सेना गलत कर दी, गलत तरीके के स्टेटमेंट दे रही। तो आज ये आप जो बोल रहे, ये यादव है, गुज्जर है और दूसरी जाति है, और मैं तो सुना ये सारे के सारे जितने भी दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी है, पिछड़े हैं, ये भी सारे के सारे साथ आ गए। किसे किसे रोकेंगे? नागौर में किसे रोकेंगे? तो सारे आ लेंगे। बस पता नहीं इस सेना कहाँ की सेना, इस सेना को क्यों नहीं दबा लेते, या सेना ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे? क्या लगता है क्यों? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा, 40 क्वेश्चन आपने दाग लिए, एक क्वेश्चन मैं भी तो आपसे पूछ सकूं, या सेना वो तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, कोई स्वाभिमान के लिए लड़ना, सारा आप कोई भी गलत बोल रहे हैं उनके महापुरुषों के लिए, इसलिए लड़ रहे हैं। हाय, इस देश में राजनीति हो रही, बस राजनीति करे सारे के सारे, इस सेना के पीछे भी राजनीति। ये तो सेना ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे दे, आप कोई स्टेटमेंट दे के दिखाओ, आप पे धारा लगा देंगे 50 तरह की, आप जो है अंदर होंगे। तो इन सेना वालों के ऊपर धारा क्यों नहीं लगती भाई? आज ये हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बोल रहे, उससे पहले ये भला पता नहीं किस किस के जो है खिलाफ बोल रहे थे। तो फिर इस सेना के ऊपर भी जो है पाबंदी लगे, इसके ऊपर धारा लगे। जी, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का अच्छा वर्चस्व है, आप क्यों अपना दूसरा नेता बना रहे हो उत्तर प्रदेश खास कर? बस भाई जयंत चौधरी पे चले जाओ भाई। जयंत चौधरी का क्यों मेरे आप जो है दूसरी उखाड़ो? मैंने कहूँ जयंत चौधरी ने तो उन्हें भी लेके चलो। नहीं, मैं क्यों लेके चलूं? अगर जयंत चौधरी को वाकई में समाज की फिक्र है, अपने देश की फिक्र है, किसान बिरादरी की फिक्र है, और उन्हें जो है भाईचारे की फिक्र है, तो जयंत चौधरी को तो सबसे पहले वहां जाना चाहिए। भाईचारे के नाम पे जाना चाहिए। क्यों जाना नहीं चाहिए? नहीं जाना चाहिए। जयंत चौधरी किससे है? जयंत चौधरी हमारे से ही तो है, हम समाज से है, तो इसका मतलब जयंत चौधरी भी समाज से है। अगर समाज, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा, समाज सर्वोपरि होना चाहिए। अगर समाज के ऊपर कोई संकट है, समाज को कोई धमकी दे रहा, तो जयंत चौधरी समाज से नहीं है। देखो चैलेंज वाली बात हो जाएगी। देखो अखिलेश यादव तो अपने सांसद के साथ बिल्कुल डट के खड़े रहे, आज समाज की बात है कि जयंत चौधरी नहीं गए तो क्या? नहीं तो भाई देखिए, जयंत चौधरी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, फिर वही स्टेटमेंट आवे जयंत चौधरी चवन्नी नहीं पलट जाएगी, लेकिन जयंत चौधरी पलट गई तो हो सके अब फिर पलट जा। और आपको ऐसा लग रहा कि जयंत चौधरी वहां जाने के नहीं, क्या पता सबसे पहले वहां जयंत चौधरी नजर आवे। मैं जयंत चौधरी की भी सिचुएशन बड़ी खराब है, सारी बात जो है मीडिया के ऊपर या कैमरे के ऊपर कहीं नहीं जाती। जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जयंत चौधरी बहुत ही घुटन में अपना काम कर रहे, हो सके उनकी घुटन टूटे, और जब वे बेडरूम में मखमली गद्दे के ऊपर रात को नींद ले रहे हो सके जयंत चौधरी को कोई सपना आ जा कि भाई नहीं समाज के लिए गलत हो रहा, और अंदर की आत्मा उनकी जो है झकझोर जा, और हो सके जयंत चौधरी भी पहुंच जा। इसमें क्या दिक्कत है? देखो लास्ट सवाल है, हनुमान बेनीवाल ने तो बोल दिया है कि 8 तारीख को तेजाजी महाराज का प्रोग्राम है, सबको आना है। एक तरीके से उन्होंने बोल दिया, क्योंकि 8 तारीख को ही करनी सेना ने बोला था हम आएंगे। अब करनी सेना का टाइम आगे पीछे जो हो, वो आए ना आए बात की बात है। आप जाएंगे? नहीं, मेरे पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं आप? मैं एक बात बताओ, मैं समाज से अलग हूँ क्या? अच्छा आप जाएंगे? मैं समाज से अलग हूँ क्या? आप मेरे पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे? आप क्यों लगा रहे मेरे पे क्वेश्चन मार्क? अरे जहाँ समाज है वहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक है। माफी मांगेंगे? किससे? करनी सेना ने बोला है मांग सके माफी? आप बताइए। नहीं, हम माफी मांग सके क्या? हमारा समाज माफी मांग सके क्या? नहीं मांग। नहीं, हम झुकने वाले नहीं भाई, हमारा समाज झुकने वाला नहीं, हमारे अंदर ऐसा खून नहीं, ना तो हम गलत करते, सत्य में जाते, सत्य की हमेशा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सोच बोलने की। ओए, मैं कह रहा तो हमारे बड़ों ने कभी माफी मांगी? इतिहास में कहीं ऐसा हुआ कि भाई समाज ने कभी माफी मांगी हो? अरे हम तो गर्दन कटाने वाले लोग हैं, दूसरे की गर्दन काटने वालों में से है। अगर कोई गलत हो उसकी गर्दन, सत्य के लिए गर्दन भी काट ले, तो यूँ समाज माफी मांगने वाला नहीं, यूँ मर जाएगा, यूँ मिट जाएगा, यूँ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यूँ समाज माफी मंगवा तो लेगा, लेकिन यूँ माफी मांगने का नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लगे। मलिक साहब की बातों पे आपकी क्या टिप्पणी है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।